अगला प्रश्न है रुद्र का। इनका पूछना है कि सर गेमिंग ऐप से पैसा जिस अकाउंट में आता है सिर्फ वही बैंक अकाउंट फ्रीज होता है या उस व्यक्ति के सारे बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाते हैं? तो रुद्र जी, ऐसा है कि जब आप गेम खेल रहे हो और जिस भी अकाउंट में आपने वह पैसा विड्रॉ किया है सिर्फ वही अकाउंट साइबर सेल को शिकायत मिलने के बाद साइबर सेल फ्रीज करता है। आपके दूसरे अकाउंट को फ्रीज नहीं किया जाता है। दूसरा बैंक अकाउंट आपका तभी फ्रीज हो सकता है जबकि डिस्प्यूटेड अमाउंट आपके एक बैंक अकाउंट में आया हो और आपने सेल्फ ट्रांसफ़र में पैसा अपने किसी दूसरे बैंक अकाउंट में शिफ्ट कर दिया हो। इस परिस्थिति में आपका दूसरा बैंक अकाउंट फ्रीज हो सकता है, अन्यथा जिस बैंक अकाउंट में पैसा आया है सिर्फ वही बैंक अकाउंट आपका फ्रीज होगा। इसके अलावा आपके जितने भी बैंक अकाउंट हैं उन पे इसका कोई भी असर नहीं पड़ेगा। अगला सवाल है केशव पंडित का। इनका पूछना है कि सर मेरा अकाउंट ब्लॉक हो गया है बेटिंग ऐप खेलने से। मैंने मैनेजर साहब से बात की तो वह पूछ रहे हैं कि पैसा कहाँ से आया है, तो क्या मैनेजर साहब को बता दूं कि पैसा बेटिंग ऐप से आया है? कोई कार्रवाई तो नहीं होगी? केशव जी और बाकी जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं एक बात आपको स्पष्ट कर दूं कि जो भी ट्रांजैक्शन आप कर रहे हो, चाहे वो गेमिंग ऐप से है, चाहे वो P2P से है, चाहे वर्क फ्रॉम होम के नाम पर है या फिर कोई ट्रेडिंग ऐप से है, ये सारे ट्रांजैक्शन ऑनलाइन हो रहे हैं, ऑफलाइन नहीं हो रहे हैं। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को मिटाना या छुपा पाना बिल्कुल असंभव है। इसलिए अगर आप साइबर सेल से या बैंक से किसी भी प्रकार का झूठ बोलेंगे कि जो पैसा आया है वह कहीं और से आया है और बाद में इन्वेस्टिगेशन के द्वारा बैंक या साइबर सेल के द्वारा यह बात पकड़ी जाती है कि यह पैसा आपको गेमिंग ऐप से आया है, तो फिर आप पूरी तरह से शक के दायरे में आ जाएंगे कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान आपने झूठ क्यों बोला था। और झूठ बोलने के कारण आसानी से आप कानून के लपेटे में आ सकते हो। इसलिए इस बात का पूरी तरह से ख्याल रखें कि कभी भी झूठ ना बोलें। अगर गेमिंग ऐप से पैसा आया है तो आप आराम से बता दें कि गेमिंग ऐप के द्वारा आपने यह पैसा कमाया है, जैसे विड्रॉ करके आपने बैंक अकाउंट में लिया था, जिस कारण से आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हुआ है। अभी तक मैंने कोई ऐसा केस नहीं देखा है जहां गेम खेलने के लिए किसी को प्रोसिक्यूट किया गया हो। मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि प्रॉब्लम गेमिंग ऐप नहीं है, प्रॉब्लम है उस गेमिंग ऐप के द्वारा आने वाला फ्रॉड अमाउंट जो जीते हुए रकम के रूप में आप अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉ करते हो। प्रॉब्लम उस फ्रॉड अमाउंट से है, न कि गेमिंग ऐप से। इसलिए इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी बैंक के सामने बिल्कुल झूठ ना बोले और उन्हें सच सच बता दें कि गेमिंग ऐप से पैसा आपके बैंक अकाउंट में आया है। जहां तक बात रही कार्रवाई की, तो जो कार्रवाई पहले होनी थी वही होगी। इसके अलावा गेमिंग ऐप खेलने के लिए अलग से आप पर किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई इन एजेंसियों के द्वारा नहीं की जाएगी। मैं फिर से रिपीट कर दूं, प्रॉब्लम गेमिंग ऐप नहीं है बल्कि वो फ्रॉड अमाउंट है जो गेमिंग ऐप के द्वारा आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है। अगला सवाल है गोल्ड स्टोन 1116 आईडी से। इनका पूछना है सर जितने पैसे का होल्ड लगा है उतना पैसा मैं अकाउंट में जमा कर दूं तो क्या लेन देन कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकते हैं। सपोज आपके बैंक अकाउंट में 1000 रुपये का लीन लगा है। अगर 1000 रुपया उस समय आपके बैंक अकाउंट में नहीं है तो आप उस 1000 रुपये को बैंक अकाउंट में डाल सकते हैं जो ऑटोमेटिक होल्ड में चला जाएगा। अगर 1000 रुपया आपके बैंक अकाउंट में उस समय मौजूद है तो वह 1000 रुपया होल्ड पे चला जाएगा और बाकी जो रेस्ट अमाउंट बचेगा वह आप आराम से यूज़ कर सकते हो, या इसके बाद भी आप पैसे का लेन देन अपने बैंक अकाउंट से कर सकते हो। यहाँ किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। लेकिन इसमें एक सावधानी वाली बात यह है कि बहुत सारे मामलों में ऐसा देखा गया है कि साइबर सेल पहले लीन लगाता है और उसके कुछ दिनों के बाद उस बैंक अकाउंट को पूरी तरह से फ्रीज भी कर देता है। तो अगर लीन लग गया है और इसके बाद आप उस बैंक अकाउंट से ट्रांजैक्शन कर रहे हो या फिर अपना पैसा उस बैंक अकाउंट में रखे हुए हो तो सकता है आगे चलकर वह बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाए और आपका पैसा बैंक अकाउंट में फंस जाए। यह कोई नियम नहीं है, यह कोई लॉ नहीं है, यह कोई ज़रूरी नहीं है कि साइबर सेल ऐसा करेगा ही करेगा। लेकिन बहुत तेरे केसेस में मैंने खुद ऐसा देखा है कि साइबर सेल ने पहले लीन लगाया है और उसके 2-4 दिनों के बाद बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया है। तो मेरा सजेशन इसमें यही रहता है कि जिस भी बैंक अकाउंट में लीन लग गया है
उस बैंक अकाउंट को आप कुछ दिनों के लिए यूज़ न करें तब तक जब तक कि यह मसला सॉल्व नहीं हो जाता है, क्योंकि अगर बीच में साइबर सेल ने अकाउंट फ्रीज कर दिया तो आपका जो भी ट्रांजैक्शन उस बैंक अकाउंट से हो रहा है और अगर पैसा है तो वह भी उसमें फंस जाएगा। तो अच्छा यही है कि पहले अपने मसले को सॉल्व कर लें और फिर उस बैंक अकाउंट को यूज़ करें। अगला प्रश्न है अंश 221 आईडी से। इनका पूछना है कि सर केवाईसी करा लिए अब अकाउंट ठीक तो हो जाएगा ना? यह बहुत सारे लोगों को गलतफहमी है कि अगर उनका बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया है और अगर वह केवाईसी करा लेंगे तो उनका बैंक अकाउंट अनफ्रीज हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर किसी फ्रॉड ट्रांजैक्शन के कारण साइबर सेल के द्वारा आपका बैंक अकाउंट फ्रीज किया गया है तो केवाईसी कराने के बावजूद भी आपका बैंक अकाउंट जो है वह अनफ्रीज नहीं होगा। आपको साइबर सेल से मिलकर अपने मसले को सॉल्व कराना होगा, तभी जाकर आपका बैंक अकाउंट अनफ्रीज हो सकता है। बहुत सारे ऐसे बैंक अकाउंट्स होते हैं जो अप टू डेट नहीं होते हैं या साइबर सेल को किसी भी प्रकार का शक होता है तो वह बैंक को निर्देश देता है कि आप नए सिरे से एक बार फिर से केवाईसी करवाएं और साइबर सेल के आदेश पर बैंक जो है वह दोबारा नए सिरे से आपका केवाईसी करवाता है। केवाईसी का मतलब सिर्फ इतना है कि जो भी आपके अपडेटेड इन्फॉर्मेशन है वह साइबर सेल और बैंक तक पहुंच जाए। इसका यह कतई मतलब नहीं है कि बैंक आपका बैंक अकाउंट रिलीज़ करने जा रहा है केवाईसी के बाद। मसला जब तक साइबर सेल से सॉल्व नहीं होगा तब तक आपका बैंक अकाउंट रिलीज़ नहीं होगा। जहाँ तक बात रही बैंक के द्वारा आपका बैंक अकाउंट फ्रीज किए जाने की या आरबीआई के द्वारा या मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा, तो बैंक की जब इंक्वायरी चल रही होती है उस दौरान सीडीडी के अंतर्गत भी आपका केवाईसी कराया जाता है। केवाईसी कराने के बाद आपसे सस्पिशियस ट्रांजैक्शन के संबंध में जानकारी ली जाती है और तब बैंक आपके अकाउंट पे इन्वेस्टिगेशन करता है और अगर इन्वेस्टिगेशन के बाद उचित समझता है तो आपका बैंक अकाउंट रिलीज़ करता है, वरना आपके बैंक अकाउंट को क्लोज करने का भी, परमानेंटली क्लोज करने का भी आदेश दे सकता है। तो केवाईसी कराने का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आपका मसला सॉल्व हो गया है। यह सिर्फ आपके इन्फॉर्मेशन को अपडेट कराने के लिए किया जाता है, फिर चाहे वह साइबर सेल के द्वारा कराया जाए या बैंक के द्वारा। जब तक आपका मसला सॉल्व नहीं होगा तो सिर्फ इसलिए कि आपने केवाईसी करा लिया है आपका बैंक अकाउंट रिलीज नहीं होगा। अगला प्रश्न है ट्रेविस कोड 9426 आईडी से। इनका पूछना है कि सर कैन आई मेक अ न्यू बैंक अकाउंट इन अनदर बैंक इफ़ माई बैंक अकाउंट इज़ फ्रीज्ड? बिल्कुल, अगर आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया है तो आप दूसरे बैंक में अपना नया बैंक अकाउंट आराम से खुलवा सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार की कोई परेशानी आपको नहीं होगी।